अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके होस्ट नाज़बिन अली दी कल्चर एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रेयर टॉपिक है, वुमेन सेफ्टी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में और मालूमात हासिल करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है, बख्तावर आसिम। सबसे पहले हम इन्हें खुशामदीद करेंगे शो में। जी बख्तावर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, बिल्कुल, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमेशा दबाया जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पे बात करना भी पसंद नहीं करते। इवन तो अगर आप अपने पेरेंट्स को या अपनी मदर को भी बोलो तो वो यही कहते हैं कि नहीं, खामोश हो जाओ। इसमें भी ऐसा होता है, पेरेंट्स अक्सर मना कर देते हैं कि अगर कोई मिसहैप हो जाए बच्चों के साथ या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो पेरेंट्स अक्सर बच्चों को यही बोलते हैं कि आप चुप हो जाओ, आप अवॉइड करो, ऐसे ना करो, मतलब कि उस पर आवाज़ नहीं उठाते। जैसे कि बख्तावर, आपको पता है कि अब लड़कियाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे होती हैं, कॉलेज लेवल पे होती हैं, वो अक्सर नहीं, अब तो हर लड़की अकेले ट्रैवल करती है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑफिस और इवन तो के पब्लिक प्लेसेस पे भी हरासमेंट हो रही है। तो आप क्या मतलब किस बारे में क्या करेंगे? ये देखें, इस बारे में यही बात है कि मतलब लड़कियों को खुद इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने फादर पे या अपने ब्रदर पे रिले नहीं कर सकते हो, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अब ऐसा टाइम है कि आपको अकेले सफ़र करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसमें पेपर स्प्रे आ जाता है और वो की चेन नाइफ टाइप कुछ होता है, फॉर्म नाइफ टाइप होती है। और अब एक नई चीज़ आई है, वो मैं कल ही देख रही थी, तो वो एक की चेन होती है, वो अलार्म की चेन कहते हैं उसे। और वो आप बस अपने बैग के साथ या मैंने वो देखा था इलेक्ट्रिक शॉर्ट कुछ टाइप, वो भी होता है, वो आप बस अपने ब्रेसलेट में, अपनी वॉचेस में लगा लो। और अगर की चेन, और अगर वो आपको कोई भी हाथ लगाएगा या आपके बैग को टच करेगा तो वो अलार्म बजेगा उसमें। वो इतना लाउड होता है कि मतलब आसपास वाले लोग पे वो बिल्कुल, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, अपने बैग के साथ लगा सकते हो। इवन दो आप पेपर स्प्रे रखो और वो इतना सा होता है और वो आपके बैग में आराम से आ जाता है। तो वो इससे मतलब आप किसी की भी आंख में डालो तो वो मैक्सिमम हाफ एन आवर तक आप कोई आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। बहुत ज़रूरी है ये। आप एक लड़की हो, आप अकेले सफ़र कर रही हो, आप भी जानती हैं मेरा, आप भी अकेले सफ़र करती ही होंगी घर के। मैं आपसे एक रिसेंटली एक इंसिडेंट था, लास्ट वीक ना मैं बहरिया गई थी, तो वहाँ लड़की उसकी लुक से, उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो कॉलेज की लड़की है। तो वो पैदल ही मतलब कि वो जा रही है, फुटपाथ पे चल रही है और लड़के उसे आवाज़ें दे रहे हैं और छेड़ रहे हैं। इवन दो के आसपास से लोग गुजर रहे हैं, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसे मना नहीं कर रहे। लोग देख रहे हैं लेकिन कोई से मना नहीं कर रहा। वो बेचारी बच्ची थी कॉलेज की और वो डर गई, सहमी हुई थी। तो ये आजकल हमारे माशरे का भी कसूर है कि हमारे बाप जैसे लोग होते हैं, हमारे भाई, मतलब उनकी भी अपनी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, पर वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं काउंटर चेक नहीं करते कि कुछ गलत हो रहा है तो हमें रोकना चाहिए। इवन कि वो खुद वीडियोस बना के फिर उसे वायरल कर रहे होते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ है, सोशल मीडिया पे वो आप कितनी वीडियोस देख रहे होते हैं इन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़्यादा होती हैं, फेसबुक पे बहुत होती हैं। बिल्कुल यही बात है और ये बहुत ही गलत है हमारे माशरे को। हमने इसी चीज़ पे अवेयर करना है कि अगर कल किसी और की बेटी के साथ हो रहा है और आप उस पर बिल्कुल ईजी होके बैठे हो तो कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो आपको मतलब स्टेप उठाना चाहिए। और जैसे कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लड़की इतना जहेज नहीं लाई तो उस पर मतलब कैसे मार धार करना, इस तरह की चीज़ें, वो एक हमारी सोसाइटी में अभी तक वो चीज़ क्यों है, उसको हम ओवरकम कैसे करें? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, इसकी तो दो ही वजह होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस तो एक, जब आप मतलब एक गरीब तबका है, एक कोई बेटी है, उसका आप कहीं शादी कर दोगे अमीर घराने में, तो वो एक अपर हैंड होता है लड़के का कि भाई मतलब स्टैंडर्ड मैच नहीं करता और वो यही समझते हैं कि ये तो कमतर है, नौकर बना के रखते हैं। सुकात ये भी होता है कि आप जो हेज कम लेके जाओ उस पर भी वो बोलते हैं। इवन दो आपको याद है ये 2018 में और 19 में कोई ऐसा केस आया था, मैंने देखा था, और बहुत वो शटर केस था और एक और भी था जिसमें वो जला दिया था, इन-लॉज ने मिलके वो जला दिया, डाल के उसे आग लगा दी थी। और वजह क्या थी कि वो जहेज नहीं लाई। जहेज क्यों नहीं लाई? बिकॉज उसके फादर और ब्रदर नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो नहीं ला सकी थी। इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं?
ओवरकम ऐसे ही कर सकते हैं कि हमें मतलब अवेयरनेस करना चाहिए लोगों को, हमें लोग, और इस पे ना अगर कानून हमारे अच्छे बने हुए होंगे ना मिरहा, आप भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के कानून बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कोई भी कानून पे अमल नहीं हो रहा। को इतना लंबा कर देते यही हैं, बात है। साल तक एक केस चलता है, हाँ जी। नॉर्मल छोटा सा केस भी। जी बिल्कुल। तो जब आप केस ही नहीं है, जब किसी को पता है कि अब हमें सजा ही नहीं मिलनी, हम जो भी कर लें आपको सजा नहीं मिलनी, तो फिर वो जो करें फिर उनको मतलब किसी चीज़ का डर नहीं रहता अदालत में। और ऐसे कानून बनाने चाहिए जो जिससे लोग डरें, मतलब वो कि आप काम करने से पहले लाख बार सोचो कि हमारा जो लॉ है, पुलिस है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, इस चीज़ की सजा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। हाँ जी। आपको पता है जैसे कि कोई भी कत्ल होता है या कुछ भी होता है तो उसके केसेस जो हैं वो हजार साल चलते रहते हैं, लाइक हजार तो नहीं 10 12 साल। हाँ जी, वही मतलब वही सदियां गुजर जाती हैं बच्चों की। अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा था जिसमें वो 20 साल की लड़की थी जब उसको पकड़ा था, और अब वो 40 साल की होकर रिहा हुई है। और जिसमें पता ये चला है कि वो केस जो था वो उस पर गलत बना हुआ था, तो वो 20 साल उसकी पूरी जिंदगी जो थी वो खत्म हो गई। इसकी लाइफ तो ऐसे ही है, हमारे कानून बहुत बुरे हैं, कानून बनाने चाहिए। आजकल हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है। अब शहरों में तो ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन देहात वगैरह में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हैं। इवन दो कि मैं कुछ मतलब कि ना मैंने एक केस पढ़ा था तहमीना का, उन्होंने उसे कवर किया था, शायद आपने सुना होगा। मैंने सुना है, आप बच्चों की शादी उसमें उसमें बेसिकली ये हुआ था कि 8 साल की बच्ची थी और 12 साल का लड़का बच्चा था। क्या आप ये देखें कि उन्हें यही नहीं पता कि वो, उन बच्चों को भी नहीं पता था कि उनकी शादी हो रही है, वो तो नेबर्स मासूम बच्चे हैं, आप उनको किस दलदल में फेंक रहे हैं। क्योंकि आप अगर चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सबसे ज्यादा इमोशनली वो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किस रिश्ते में हैं और इस रिश्ते के तकद्दुस क्या है। तो वो फिर सारे तकद्दुस जो है वो पामाल होते हैं। और जो आप देख रही हैं कि ज़्यादातर घरों में तशद्दुद, और उसकी भी वजह यही होती है कि आप क्योंकि जल्दी मैरिज होके आ जाती है बच्ची, तो वो जो घर लड़के वाले होते हैं वो यही समझते हैं कि जो भी है ये हमारी ही है और इसने कहीं नहीं जाना, भी कोई ये तो बचपन से यहीं पे है, तो वो ज़्यादा फिर डोमेस्टिक वायलेंस में भी आ जाते हैं। और इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी बहुत होते हैं। उनके नेबर्स वगैरह ने उन्हें मतलब कि पुलिस को उनकी इन्फॉर्म किया, फिर वो लगाई, उन्होंने शादी रखवाई, और जब उसका मतलब उसकी रीज़न पता लगी तो ये पता लगे कि जो लड़के वाले थे वो गरीब थे और लड़के वाले इतने अमीर नहीं थे, उनसे थोड़े से ऊपर के लेवल के थे, और लड़के वालों ने पैसे दिए थे बाकायदा लड़की वालों को कि आप मतलब कि शादी करें, मतलब कि एजुकेशन पे नहीं वो जा रहे और उनकी शादियों पे जा रहे हैं। वही पे बात है ना, तालीम कम है लोगों की, इल्म कम है, वो बस। और ऑफ कोर्स यही होता है कि अच्छा रिश्ता आया है तो लड़की की शादी कर दो, वो ये नहीं देखते कि बच्ची की एज क्या है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो भी रेडी है नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे कुछ ऐसी चीजें बनाए, ऐसे लॉज बनाए कि ताकि हम इसे ओवरकम कर सकें। हाँ जी बिल्कुल। हमारे जो कानून बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हैं कि वो कानून ना होने के बराबर है। तो जब एक कानून ही नहीं है तो वो माँ बाप गरीब माँ बाप की भी गलती नहीं है, उन्होंने यही सोचा होगा कि अच्छा चलो ठीक है हमारी बेटी की शादी हो रही है, लाइफ अच्छे गुजर। हाँ। और जिससे कि रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इवन के पाकिस्तान में नहीं, ना सिर्फ पूरी दुनिया में। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया में डॉक्टर ममता केस, हाँ, उसे किसी मतलब किस तरह उसे मतलब के मारा गया। वो तो इतना था कि वो मतलब मेरा ख्याल है ऐसा कोई लड़की नहीं होगी जो वो पढ़ के वो केस ट्रॉमेटाइज ना हुई हो। तो वो तो लड़की हुई है, वो तो हमारी पूरी सोशल मीडिया भरा हुआ था कि जस्टिस फॉर ये वो। तो यही बात है कि रेप केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इंडिया में देख लें, बाहर देख लें, और ममालिक में देख लें, हर जगह यही है। ये जो रेप केसेस हैं और ये जो लड़कों की ये जो मेंटल में आ जाता है ना, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से भी हो रहा है कि वो ऐसी चीजें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज और इस तरह ऐसी चीजें बहुत ज्यादा वो देखते हैं जिससे उनके माइंड में आता है। जैसे कि एक कसूर में एक केस वाकया हुआ था, ज़ैनब केस जो वाकया हुआ था, छोटी सी 6 साल की बच्ची थी यार, वो 6 साल की बच्ची थी, और उसके साथ मतलब इतना बुरा हुआ था कि उसके पेरेंट्स भी आने थे, वो हज करने गए हुए थे। तो उसके नेबरहुड में एक लड़का रहता था और उसने उसे किडनैप करके फिर 4 दिन के बाद उसका रेप करके उसको कत्ल किया। फिर वो 4 दिन के बाद कचरे में से मिली थी उसकी डेड बॉडी जो थी
और वो भी बहुत ट्रॉमेटाइज केस था, मतलब वो भी हम इतने दिन तक जब देखते थे हमें रोना आ जाता था। आम और इवन के उस टाइम मतलब कि लोग अपने बच्चों को बाहर बिल्कुल अकेला छोड़ते ही नहीं थे, घर के बाहर भी नहीं छोड़ते थे कि घर के बाहर भी क्यों बच्चा खड़ा। हमारे माशरे में एक और बहुत गलत बात है जो मैं जिस पे कहती हूँ कि माँ बाप को नजर रखनी चाहिए, वो ये होती है कि आपका 6 साल का बच्चा है, आप किसी पे ना छोड़े कि ये चाचू है, ये मामू है, ख्याल रखिए। नहीं, जितना ख्याल आप रख लेंगे अपने बच्चों का वो कोई और बिल्कुल नहीं। ये भी एक बात है। और मैं जो बात कर रही थी वो ये थी कि हमारे माशरे में ना एक बहुत ही अजीब बात है कि 8 साल की बच्ची है, बच्चा अभी उसे नहीं पता कि अच्छा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और उनको वो सौदा लेने बाहर भेज देते हैं और ऐसे उनको बाहर भेज देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जरा अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने रखें, बिकॉज अब ये पेरेंट्स को 90s का जमाना, हाँ जी, ये वो 90s का जमाना नहीं है कि जब वो गलियों मोहल्लों में खेल रहे होते थे बच्चे। अब मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि वो गलियों मोहल्लों में खेलते थे, पर आपको बस अपने बच्चों को गुड टच बैड टच का बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि वो कुछ भी गलत करते हैं उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी माँ को आके बताया कि हर बात है, शेयर कर सके, हर बात शेयर कर सके, क्योंकि आज के बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कम बच्चों पे ज्यादा मतलब कि चीजें हो रही हैं। बिल्कुल यही बात, घरों पे भी हो रही है लेकिन बच्चों पे तो बहुत ज्यादा हो रही है। रिसेंटली मैंने यहाँ पे केस पढ़ा था, वो बच्ची थी, वो हॉस्पिटल 4 साल की बच्ची थी वो मेरा, और उसको तो मतलब कुछ भी नहीं पता था, और उस टाइम पे मतलब हाँ जी उसके साथ रेप किया था, और फिर उसको ये डिक्लेयर किया था कि ये तो मतलब डिजीज की वजह से मरी है, कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी जगह आपके लिए सेफ है एज अ वुमन। इवन के एज मैटर नहीं करती, अगर आप बच्चे हो तो भी हो रहा है। आपने वो वाला मोटरवे वाला केस आपने देखा होगा जिसमें उसकी फैमिली के सामने बच्चे भी थे और उसकी फैमिली के सामने उसके साथ ये सब हुआ था, और आई थिंक उसको भी सजा नहीं का। तो ये इसको अवेयर करने के लिए ड्रामे भी बनते हैं, बहुत सारे हमारे ड्रामे बने, जैसे हैवान बना है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, ARY पे लगा था वो फैसल कुरैशी वाला। उसके बाद हमारे इसी इंसिडेंट पे भी एक ड्रामा बना है हम टीवी पे, मोटरवे वाले पे रुसवाई बना है ARY का, वो भी ARY का था। तो ऐसे बहुत से ड्रामे बने। गुड़िया भी एक बना था जिसमें वो एक नेबर ही था जो बच्चों के साथ वो सीरियल किलर था वो। अब जैसे कि आपने वनी वगैरह कुछ सुना होगा, सिंध वाली साइड पे ये चीजें बहुत ज्यादा है, इवन ये चीजें बहुत ज्यादा है। इवन दो आपको ये बात नहीं पता कि सिंध के इलाकों में खून बहा का सिस्टम बहुत ज्यादा है। अल्लाह माफ, ये भी बहुत ज्यादा है सिंध में कि कुरान से शादी हो जाती है लड़की से, ताकि वो जायदाद वगैरह बचाने के लिए। हमारे साइड पे लेकिन सिंध में ये चीजें आज भी ज्यादा है। क्या आप ये देखें कि अब इतनी मतलब कि इनोवेशन हुई है, डेवलपमेंट आई है, फिर भी आज के दौर में, आज के टाइम में भी सिंध में या देहात वाली साइड पे चीज़ें बहुत ज़्यादा है। लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा ना मिर्हा, आप ये देखेंगे लोगों को एजुकेट किया ही नहीं जा रहा कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको किस तरीके से डील करना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। उनके पास कोई वसाइल नहीं है जिससे एजुकेशन हासिल कर सके। जी मुख्ताबर, जैसे कि आपके व्यूअर्स जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें किस तरह गाइड करना चाहेंगी कि वो मतलब कि ख़ास तौर पे लड़कियां स्पेशली, वो किस तरह से अगर उनके साथ कोई वाक़या पेश आता है तो वो किस तरह उस वाक़ये से डील कर सकें, कैसे उस चीज़ से बच सकें? तो यही बात है मेरा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनका यही है कि वो सेल्फ डिफेंस सीखें। यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लिखें सेल्फ डिफेंस, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो टेक्निक्स निकाल के वो सीखें सेल्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद मैंने इक्विपमेंट्स बताए वो आप यूज़ करें, मतलब आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि किसी भी लड़के को पता हो कि भाई मैंने इस लड़की को हाथ लगाया ना तो ये मुझे आगे से 4 थप्पड़ मार सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, आप वो यूज़ करें और उसको मतलब याद कर लें, अपने जहन नशीन कर लें, ताकि कुछ भी ऐसा अल्लाह ना करे कोई का इंसिडेंट होता है तो आप इस पे फौरन मतलब कि 1043 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये है आज का प्रोग्राम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।